मतलब क्या है सर आपका इसका बेसिक आइडिया मतलब क्या समझ में आ चुका है। तो जल्दी यहाँ पे सम मतलब क्या करते हैं, ठीक है ना। और हम मतलब आपको बता रहे प्रॉपर तरीका से हम मतलब क्या अगर सर आपका नहीं कर रहे, बस आपको सम मतलब क्या अगर सर आपका समझा रहे हैं। आप वो काम किए थे ना कि जो सम मतलब सर किए उसको मार्क कर लिए, और जो होमवर्क थे उसको मतलब क्या सर आपको मार्क कर लिए, ठीक है। तो हम लोग पे क्या है सर आपको बस वही सम करेंगे, नहीं ऐसा तो अभी नहीं बोलेंगे, बाद में वैसा बोलेंगे, ठीक है ना। अभी छोड़ दीजिए। इफ़ पॉइंट ए 4,3 and B x, 5 are on a circle with center C 2, मतलब क्या है सर आपका 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये लोग एक्सपेक्ट करता है ना सर आपका कि थोड़ा बहुत नॉलेज आपको सब चीज़ का मतलब क्या होना चाहिए, आपको होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट ए के बारे में और पॉइंट बी के बारे में क्या बता रहा है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी ऑन अ सर्कल है। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सर्कल बनाया, तो अगर पॉइंट यहाँ पे डाला तो ये क्या है सर आपका इन अ सर्कल, ये क्या है सर आपका आउटसाइड अ सर्कल। और अगर पॉइंट यहाँ पे बनाया तब ये हुआ पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो ऑन अ सर्कल कभी भी अगर आपको बोलेगा तो ऑन अ सर्कल का मतलब क्या होता है सर आपका ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है आप जानते ही हैं ना, कि नहीं जानते हैं? ये बात आप मतलब क्या कहते हैं सर आपको जानते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा डायग्राम मतलब क्या कहते हैं बनाते हैं, ताकि मतलब आसानी मतलब क्या हो सर आपको हो, डिफिकल्टी मतलब क्या हो सर आपका ना हो, ठीक है ना। तो चलिए एक सर्कल बनाए। जब सर्कल का बात कर रहा है तो आइडिया के लिए सर्कल एक बनाना मतलब क्या पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा हो गया, बन गया सर्कल। चलो, तो पॉइंट ए के बारे में बताया कि पॉइंट ए मतलब क्या है सर आपका 4,3 है। पॉइंट बी के बारे में बताया कि पॉइंट बी मतलब क्या है सर आपका x, मतलब क्या है सर आपका 5 है। ऐसा नहीं चाहिए, और x, 5 है। और दोनों पॉइंट मतलब क्या सर्कल में है, और सर्कल का सेंटर क्या है सर आपका 2,3 है। तो हर सर्कल का मतलब क्या है सर आपका एक सेंटर जब होता है, तो ये सर्कल का भी एक सेंटर मतलब क्या होगा सर आपका होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अब सर्कल का सेंटर के बारे में क्या बताया, सर्कल का सेंटर है सी, और सी मतलब क्या है सर आपका 2,3। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब एक बात जान लीजिए, अगर आप सर्कल के बारे में बात कर रहे हो और सर्कल सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर्कमफ्रेंस से कहीं भी आप आइए, जितना बार आप सर्कल का सर्कमफ्रेंस से सेंटर में जाएंगे रेडियस ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। जितना बार आप सर्कल का सर्कमफ्रेंस से सेंटर में जाएंगे रेडियस ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। जितना बार भी आप सर्कल का सर्कमफ्रेंस से मतलब आप समझिए, चाहे हम यहाँ से यहाँ पे आएँ रेडियस बना, चाहे हम यहाँ से यहाँ पे आए रेडियस बना, मतलब हम सर्कमफ्रेंस से किसी भी पॉइंट से अगर सेंटर तक आते हैं तो मतलब क्या बनता है सर आपका रेडियस ही बनता है। और एक सर्कल का सारा रेडियस आपस में क्या होता है, बराबर ही होता है। तो हम कौन सा रेडियस पढ़ ले तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना, पड़ता है फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए फिर सर्कमफ्रेंस का एक ये पॉइंट ले लिया, और सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है सर आपको दूसरा मतलब क्या है सर आपका ये पॉइंट ले लिया, और ये पॉइंट का नाम मतलब क्या है सर आपका, देखिए कोई पॉइंट इसलिए ले सकते हैं, कोई पॉइंट से फ़र्क नहीं पड़ता है, सारा पॉइंट्स इक्वल है। मतलब सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट से अगर सेंटर तक आप स्ट्रेट लाइन ठानेंगे तो वो बराबर ही होगा। यानी कि मतलब क्या होगा सर आपका सर्कल का रेडियस ही होगा, और सर्कल का सारा रेडियस आपस में क्या होता है सर आपका बराबर होता है। तो इसलिए हम क्या किया समझिए, इस पॉइंट को ले लिया मतलब क्या है सर आपका 4,3, इस पॉइंट को ले लिया मतलब क्या है सर आपका x, मतलब क्या है सर आपका 5। तो देखा जाए तो ये प्रॉब्लम में कौन सा प्रॉब्लम हुआ, इक्वी डिस्टेंस वाला ही प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका हो गया। और यहाँ पे क्या करना है सर आपका x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, और कुछ मतलब क्या करना है सर आपका नहीं करना है ना। तो क्या लिखना पड़ेगा बताइए, जब डायग्राम बना दी तो हमको लिखना पड़ेगा कि सिंस AC इक्वल टू BC एंड BC आर रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, देयरफॉर दे आर इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो गया सर आपको बताइए अब, AC इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका BC। तो AC अगर लिखा है तो 0.1 मतलब क्या है सर आपका ये है, 0.2 मतलब क्या है सर आपका C है, BC अगर लिखा है तो मतलब क्या है सर आपका 0.1 B है, और 0.2 जो है वो मतलब क्या है सर आपका C है, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहला स्टेप क्या है सर आपका इनपुट सेम होना चाहिए। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, 0.1 0.2,
तो एक्स सब 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका एक्स सब 1 होल स्क्वायर प्लस वाई सब 2 माइनस वाई सब 1, वाई सब 2 माइनस वाई सब 1 मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट 1 है और ये मतलब क्या है सर आपका पॉइंट 2 है ना। तो फिर से मतलब क्या है सर आपका एक्स सब 2 माइनस एक्स सब 1 होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका वाई सब 2 माइनस वाई सब 1 मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, क्लियर है ना। अब यहाँ तक जब ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है, तो दोनों का मतलब क्या है सर आपका, क्योंकि दोनों में होल रूट ओवर इसलिए कैंसिल हो गया। तो आपका 2 माइनस 4 का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 0 कर ही सकते हैं ना सर, या फिर अभी मत कीजिए। ठीक है, 3 माइनस 3 मतलब क्या है सर आपका, ठीक है हो चुका। यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2 माइनस एक्स का मतलब क्या है होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा -2। वेरी गुड, -2 का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप फॉर्मूला अप्लाई मत कीजिएगा, अगर आप करेंगे तो आप पागल होंगे, क्योंकि जहाँ पे सॉल्व नहीं होता है वहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपके ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ तो लाइक टर्म्स है, यहाँ तो मतलब क्या हो रहा है सर आपको सॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने का फालतू का ज़रूरत मतलब क्या है, आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर आने लेकिन वो पागलपंती होगा। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। अलजेब्रा का इस्तेमाल तब करते हैं जब अननोन रहता है, जब अननोन है नहीं तो अलजेब्रा का इस्तेमाल क्यों करेंगे, नहीं समझे। अलजेब्रा का इन्वेंशन हुआ अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए। जब अननोन वेरिएबल कोई है ही नहीं तो अलजेब्रा का इस्तेमाल करेंगे ना एरिथमेटिक का। तो जहाँ पे एरिथमेटिक इस्तेमाल हो सकता है वहाँ पे ज़बरदस्ती अलजेब्रा इस्तेमाल मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं करेंगे, और करेंगे तो करने में कोई ना कोई एडवांटेज मतलब क्या होना चाहिए। तो आपको करना अगर तो बताइए क्या एडवांटेज कोई नहीं है बल्कि सर का दर्द है ना। तो 2 और -4 क्या हो गया, -2 हो गया। -2 का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर, और ये तो मतलब यहाँ पे स्क्वायर था सॉरी यहाँ, तो ये तो मतलब क्या है सर आपका 0 मतलब क्या है सर आपका हो गया। हाँ यहाँ पे वी डोंट हैव एन ऑप्शन, वी हैव टू अप्लाई अलजेब्रा बिकॉज वी हैव अननोन वेरिएबल, और अलजेब्रा का इन्वेंशन ही मतलब क्या हुआ सर आपका अननोन वेरिएबल को मतलब क्या सर आपका फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ बताइए ए स्क्वायर क्या हो गया 4, बी स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप बताइए कि मतलब क्या है सर आपका -2ab, तो -2 इंटू 2 क्या हो गया सर आपका -4, -4 इंटू एक्स मतलब क्या हो गया सर आपका -4x। ठीक है, रफ वर्क में करके देख लीजिएगा। अब ये -2 का स्क्वायर किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका -4x। उल्टा पुल्टा आपको नहीं बोलना है, सोच समझ के बोलना है। ठीक है, -2 इंटू -2 मतलब क्या होता है +4 होता है, तो हुआ मतलब क्या है +4। यहाँ तक आया बात समझो ना। अब आ जाइए बात को समझते हैं। तो -2 का स्क्वायर 4 = 2, यहाँ पे क्या है सर आपका 4 प्लस मतलब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 4x प्लस मतलब क्या है सर आपका 4। आप देख रहे हैं जो आप कर चुके हैं उसको आप भूल नहीं सकते हैं, क्यों आप आगे बता रहे हैं 0 इसलिए क्योंकि 4 को उस तरफ समझिए हम भेजते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर आगे रखें, -4x मतलब क्या है सर आपका क्या रखें आगे, उसके बाद रखें, उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका +4 +4 2 4 यहाँ पे, तो 2 4 यहाँ पे रखें, ये +4 वहाँ गया तो मतलब क्या है सर आपका -4 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है सर आपका 0 = एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 4x, एक +4 -4 मतलब क्या है सर आपका आपस में कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम साइड में अगर होता है तो अनलाइक साइन मतलब कटता है, डिफरेंट साइड में तो मतलब क्या होता है लाइक साइन कटता है। ये तो आपको पता है ना सर। तो आप यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, आ जाइए और आके बात को समझिए। अब क्या 4 यहाँ पे लिखा और मतलब क्या हो जाएगा सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 4x प्लस मतलब क्या है सर आपका 4 = 0। अब क्या है सर आपका मिडिल टर्म फैक्टर के मतलब क्या है सर आपका फॉर्म में मतलब क्या है सर आपका आ गया। ठीक है, अब अगर मतलब क्या है सर आपका मिडिल टर्म फैक्टर के फॉर्म में मतलब क्या है सर आपका अगर आ गया तो हमको क्या सोचना है, हमको 2 ऐसा नंबर चाहिए जिसका सम अगर करें तो मिडिल टर्म का वेरिएबल का कोएफिशिएंट आए। मिडिल टर्म का वेरिएबल क्या है सर आपका x, उसका कोएफिशिएंट क्या है सर आपका -4। यही तो आप गलती कर रहे हैं ना, उसका मतलब कोएफिशिएंट क्या है सर आपका -4, तो यहाँ पे -4 लिखा। और वही तो नंबर ऐसा होना चाहिए इसका प्रोडक्ट मतलब आए, एक्स स्क्वायर का पार्टनर कौन है 1, ये कॉन्स्टेंट टर्म 4, तो 1 × 4 तो 4 ही होता है ना। यहाँ तक ठीक है, तो ट्राई करते हैं। यहाँ लिखा है 4, 1 4 = 4, -4 आने का कोई चांस है ऐड होके, नहीं है ना। तो अब क्या ऑप्शन बचा आपका 2 2 = 4, तो -4 आने का कोई चांस है, हाँ चांस है। चांस क्या है सर आपका
अगर यहाँ पे हम डालें -2 और यहाँ पे हम डालें -2, है ना, और यहाँ पे अगर डालें -2 यहाँ पे डालें -2, तो यहाँ पे -2 और -2 का सम मतलब क्या है, -4 हो गया, और यहाँ पे -2 और -2 का प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया सर आपका 4 हो गया। तो दोनों कंडीशन मतलब क्या है सर आपका सेटिस्फाई हो गया, तो हम लोग वर्क यहाँ पे मतलब क्या कर सकते हैं, एक नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप मतलब कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं सोच के सिंपल वे में सोचिएगा। अगर -2 और -2 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव +4 आता है। आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं, ये बताइए। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं। तो जो रूल मतलब क्या सर आपका एडिशन के लिए, क्या वही रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है? नहीं ना। थोड़ा सा मतलब क्या सर आपका फाउंडेशन को मतलब क्या सर आपका ठीक कीजिए। -2 में -2 ऐड करेंगे, 2 विलन था, 2 विलन के साथ और 2 विलन आ गए तो कितना होगा, 4 विलन होगा, होगा ना। तो ऐड करना डिफरेंट थिंग है, मल्टीप्लाई करना मतलब क्या सर आपका डिफरेंट थिंग है। मल्टीप्लाई का ये रूल है कि नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन ऐड अगर आप कर रहे हैं तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होगा सर आपका नेगेटिव ही होगा ना। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मतलब क्या होगा सर आपका पॉजिटिव ही होगा ना। हाँ, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव देखा जाएगा, क्या है, नेगेटिविटी ज़्यादा है या मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिविटी ज़्यादा है। अगर नेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका साइन नेगेटिव का होगा, और अगर मतलब क्या सर आपका पॉजिटिविटी ज़्यादा है तो साइन मतलब क्या पॉजिटिव का होगा। तो आपको ये सब चीज़ के ऊपर वर्कआउट मतलब क्या करना पड़ेगा। तो -2 और -2 क्या होगा सर आपका -4 होगा, हाँ होगा, और -2 × -2 जब इंटू बोला था वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, +4 होगा, हाँ +4 होगा। तो दोनों कंडीशन मतलब क्या सर आपका सेटिस्फाई मतलब क्या सर आपका हो गया। तो आंसर क्या है सर आपका, हाँ हो गया। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका x², ठीक है, उसके बाद प्लस साइन दिया, क्योंकि हम प्लस साइन हम इसलिए दिया क्योंकि हम हमेशा मतलब क्या करते हैं प्लस साइन देते हैं ताकि हमको सोचना मतलब क्या पड़े सर आपका ना पड़े, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे बिना सोचे काम हो रहा है वहाँ पे बिना सोचे काम करना बेहतर है, लेकिन जहाँ सोचना पड़ेगा वहाँ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि सोचने के लिए बहुत कुछ है। तो जहाँ पे सस्पेंड कर सकते हैं वहाँ पे सस्पेंड कर देना चाहिए। नहीं समझे बात क्या बोले। तो यहाँ पे -2 × -2 और यहाँ पे क्या है, सॉरी इंटू बोल लिया हम गलती से, -2 यहाँ पे क्या है सर आपका x प्लस मतलब क्या है सर आपका 4 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। अब यहाँ पे आ जाइए, x² पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया सर आपका -2x पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव क्या है सर आपका 2x प्लस मतलब क्या है सर आपको 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, कितना टर्म्स है यहाँ पे, अलजेब्राइक टर्म्स जो होता है वो क्या होता है सर आपका प्लस साइन से, और माइनस साइन से मतलब क्या होता है अलग होता है। तो यहाँ पे कितना टर्म्स है, 4 टर्म्स है ना। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन क्या है, x। तो फर्स्ट टर्म में से x निकाले तो क्या बचा सर आपका x बचा, सेकंड टर्म में से x निकाले तो क्या बचा सर आपका -2 बचा। थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में क्या कॉमन है, -2। वेरी गुड, -2। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा सर आपका x बचा, सेकंड टर्म में क्या बचा सर आपका +2 क्यों नहीं बचा, क्योंकि हाँ क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तब -2 × -2 करेंगे तो भी +4 आएगा, इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। अब कितना टर्म बचा बताइए हमको आप, 2 है ना। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कॉमन क्या है सर आपका x-2। तो फर्स्ट टर्म का रिमेनिंग है x, सेकंड टर्म का रिमेनिंग मतलब क्या है सर आपका -2 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। अब क्या है सर आपका यहाँ पे लिखा इधर और यहाँ पे लिखा और, तो या तो x-2 0 के बराबर है या तो x-2 मतलब 0 के बराबर है। हम लोग किस्मत अच्छा है कि दोनों केस में आंसर आ रहा है, मतलब क्या है सर आपका +2 देयरफॉर मतलब क्या है सर आपका x = 2। खोजना क्या था, वही खोजना था, कहाँ गए हम लोग, x का वैल्यू खोजना था। सम नंबर कितना है, सम नंबर 10 है ना, 19.4 का मतलब क्या है सर आपका सम नंबर 10 और आंसर मतलब क्या है सर आपका 2। तो आपका वर्क क्या रहेगा बताइए।